फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करूंगी नर्सरी में, फार्मिंग में, किचन गार्डनिंग में या टेरेस गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होने वाले फर्टिलाइज़र के बारे में। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये दाने क्या हैं, इनका क्या प्लांट के लिए फ़ायदा है और सर्दियों में ये कैसे यूज़फुल हैं, प्लांट में इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है, सारी बातों पे मैं आज चर्चा करूँगी। क्योंकि सर्दियों में जब प्लांट में अचानक से ग्रोथ रुक जाती है या फूल आना बंद हो जाते हैं, बड्स ड्रॉप होने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं जड़ों के विकास में रुकावट होता है। यदि जड़ें अच्छी तरह से विकसित नहीं होती हैं तो प्लांट ग्रोथ रोक देता है। तो ये जो मैं दाने फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर रही हूँ, उससे जड़ों का बहुत अच्छा विकास होगा, प्लांट में फूल अच्छी मात्रा में आएंगे, फलों का उत्पादन अच्छा होगा। यदि आप किसी भी प्लांट में यूज़ करते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगी, और यदि प्लांट की ग्रोथ रुक गई है तो वह भी ग्रोथ करना शुरू कर देगा। ये फर्टिलाइज़र आप सभी मौसम में यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि सर्दियों में प्लांट में ठंड की वजह से ग्रोथ बहुत धीमे धीमे होती है। इस फर्टिलाइज़र को डालने से ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, इंस्टेंट रिज़ल्ट दिखाता है। आपने देखा होगा नर्सरी में छोटे छोटे पौधे भी फूलों से भरे हुए रहते हैं, तो वो भी इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ करके वो छोटे से छोटे पौधों में भी बहुत अच्छे फूल खिला लेते हैं। तो ये दाने हैं DAP के। इसका नाम तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, फार्मिंग में तो इसका बड़े स्तर पे यूज़ होता है, लेकिन अब किचन गार्डनिंग, नर्सरी, टेरेस गार्डनिंग में भी इसका यूज़ होने लगा है, और ये प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। DAP, जिसका नाम पूरा डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है, और इससे अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस होता है और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है। तो प्लांट में ये अच्छी ग्रोथ देता है, जड़ों का विकास तेज़ी से करता है, जड़ों को फैलने में मदद करता है, और यदि फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं या फ्रूटिंग नहीं हो रही है प्लांट में, तो उसके लिए भी इसमें पाया जाने वाला फास्फोरस बेहद मदद करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि N, P और K, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही मुख्य पोषक तत्व हैं प्लांट के लिए, और किसी भी प्लांट की ग्रोथ और उसके फल और फूल लाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो उनमें से ही फास्फोरस और नाइट्रोजन इस DAP के दाने में मिल जाता है। अब यदि बात करें तो ये किन प्लांट्स के लिए यूज़फुल है, तो मैंने अभी आपको बताया है, आप सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी मात्रा का आपको ध्यान रखना होगा, ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। मार्केट में ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है। यदि बात करें इसके कलर्स की, तो ये आमतौर पर 2 कलर्स में पाया जाता है। इस तरह से ये देखिए, वाइट कलर में भी इसके दाने मिलते हैं और ये ब्लैक कलर में भी मिलते हैं। तो आपको जो भी उपलब्ध हो जाते हैं मार्केट से आप ले सकते हैं। यदि मार्केट में नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसको यूज़ करने के तरीके की। तो 2 तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक इस ग्रैन्यूल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा इसे लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट इन दानों को सॉइल में यूज़ करूँगी। देखते हैं इन्हें कैसे यूज़ करना है। आपको प्लांट की सॉइल को किनारे से थोड़ा सा हटा लेना है, और इन दानों को डालने के लिए जगह बना लेनी है। दानों की मात्रा आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से रखनी है। यदि 8 इंची का पॉट है तो आप 8 दाने यूज़ करें, 10 का है तो आप 10 दाने यूज़ करें। जितने इंच का आपका पॉट है उतने ही यूज़ करने हैं आपको दाने। तो मैं इसमें इस तरह से ये दाने डाल दूँगी। इसके बाद आपको इसको मिट्टी से दबा देना है और इसमें पानी डाल देना है। ये तो पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका लिक्विड फॉर्म में यूज़ करने का है। उसके लिए आपको 1 लीटर पानी लेना है, और 1 लीटर पानी में आपको इस तरह से 10 से 12 दाने डाल देने हैं, और उसको जब तक रखना है जब तक कि ये दाने घुल नहीं जाएं। दाने घुलने में थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और आपको रख देना है। जब ये दाने घुल जाएंगे तो आपको इस लिक्विड को आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। तो फ्रेंड्स, इस DAP के दाने का यूज़ करके आप अपने प्लांट को स्वस्थ, हेल्दी, हरा भरा बना सकते हैं। थैंक यू।